देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, BTN न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम समाचारों में सबसे पहले दिखाते हैं कि किस तरह जो सातीर अपराधी हैं, कहीं सामने से तो कहीं पीछे से, ये चोरी की घटना है। साइकिल, रेडियो, घड़ी पुरानी चीज हो गई, चोरी भी पुरानी चीज। हाईटेक युग में अपराध बढ़ा, लेकिन हाईटेक युग में इस तरह से लाखों की चोरी सातीर अंदाज में। जी हां, बलभद्रपुर में यह चोरों का यह CCTV कैमरे में कैद यह दृश्य आप देख रहे हैं कि एक चिकित्सक के यहाँ इन्होंने लाखों की नकदी, गहने, जेवर इत्यादि चुरा लिए। 2-3 घंटे रहकर 25 लाख रुपया का गहना और जेवर इन लोगों ने चुराया। बारीकी से ये 4-5 लोग आपको CCTV कैमरे में नजर आ रहे हैं। ये हालांकि वे कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह जो CCTV का DVR है उसे ले जाए, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली। उसके जगह चूक की इन्होंने, जिसमें ये तस्वीर आप तक पहुंची है। कारण यही है कि किस तरह चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया। ये सभी चोर हैं, नकाबपोश चोर। हालांकि इन्हें डर था कि CCTV कैमरे में कहीं उनका चेहरा कैद न हो जाए, लेकिन फिर भी पुलिस हुलिया जानने में लगी है, पड़ताल पहचानने में लगी है। यह वो दृश्य है बलभद्रपुर में एक चिकित्सक के यहां इन लोगों ने सातीर अंदाज में इस घटना को सफल पूर्वक अंजाम दिया। हालांकि यह दिन चोरों का था और यहां चूक हुई। कहीं ना कहीं सुरक्षा कारणों में पुलिस अभी तक नहीं पता कर पाई है। 25 लाख रुपए के सोने चांदी जेवर के अलावा कुछ और अन्य सामान शामिल है। पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद है। 5 नकाबपोश चोर घर के अंदर दरवाजा तोड़कर गए, कमरों की तलाशी आराम से देख रहे हैं कि ले रहे हैं। ये लोग बंटवारा भी कर रहे हैं सामान का निकाल करके, और सभी कमरों की तलाशी लेने के बाद जो कीमती सामान है उसे रख रहे हैं। आश्चर्य की बात है कि चोर करीब 3 घंटे तक घर के अंदर मौजूद रहे। कैंपस में मौजूद माली अपने कमरे में बाहर मौजूद था, लेकिन इसकी भनक नहीं लगी उसे। CCTV फुटेज में साफ दिखाई देता है कि चोर कैसे नकाब लगाए घर में तलाशी लेते हैं। सभी चोर के हाथों में हथियार के रूप में गुलेल भी था, यह नजर आ रहा है। वहीं चोर अपने चप्पल को कमर में बांध रखा था। चोर CCTV के DVR समझ वाईफाई उखाड़ ले गया ताकि उसकी तस्वीर कैद ना हो। डाइनिंग टेबल पर ही ज्वेलरी के अलावा नगद रुपए भी आपस में वह बांट रहा है, आप देख रहे हैं। डॉक्टर रजनीश कुमार के यहां यह दुखद घटना हुई मकान के सभी कमरों की तलाशी के बाद। और ये बहरहाल पुलिस अब तक कुछ नहीं बोल पा रही है। उसका कहना है कि CCTV फुटेज से हुलिया पता लगाया जा रहा है। ये देखिए किस तरह ये सभी चोर हैं और किस तरह ये लोग डाइनिंग टेबल पर रोशनी में सामान का बंटवारा करते हैं। वाईफाई उखाड़ करके ले गए, जिसे DVR समझ करके। आप भी गौर से देखिए हुलिये से। हालांकि इनको डर था कि कहीं उनका चेहरा न आ जाए सामने। सारा सामान लेकर डाइनिंग टेबल, खाली घर मिला और आराम से 3 घंटे तक इन लोगों ने स्क्रीनिंग कर चोरी की। चिकित्सक रजनीश कुमार के अनुसार 25 लाख रुपए के सामान, नगद, जेवर इत्यादि के साथ यह चोरी हुई और इन लोगों ने, इन 5 चोरों ने घटना को अंजाम दिया। तो नहीं कह सकते। 25 लाख की ज्वेलरी है, 2 लाख के अराउंड का कैश है। जनरली प्रैक्टिस वगैरह रहता है तो हम लोग कैश कभी कभी घर में भी यूज़ के लिए रख लेते हैं। तो वही है ज्वेलरी, जनरल यूज़ के लिए जो रेगुलर यूज़ में रहती है तो वो ज्वेलरी है। बाकी अभी पूरा हम लोगों ने देखा नहीं है, जो चूँकि पूरा उथल पुथल है, देखने के बाद ही बता सकते हैं। और भी क्योंकि बॉक्सेस हमने देखा, उससे एस्टिमेट लगा के हमने बताया कि चेहरे पे ना खौफ है। और आप भी फुटेज देख सकते हैं, वो मेंटली प्रिपेयर्ड है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये घर बंद रहता है। ये घर में मैं कभी 12 बजे रात में भी आता हूँ, मेरा कोई ठीक नहीं है। मैडम रहती हैं, मैडम भी कभी अकेले भी रहती हैं 1-1, 2-2 बजे रात तक। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो मेंटली प्रिपेयर्ड है कि घर के बाहर कोई ताला नहीं लगा था। घर खुला हुआ था, बाहर में गेट के अंदर से ताला लगा था, ना कि बाहर से।
तो ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं है कि घर में, वो इनफैक्ट प्रिपेयर्ड थे कि घर में अगर कोई मिलेगा तो उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे या जो करेंगे वो उनकी पता नहीं क्या करते, लेकिन वो प्रोफेशनल्स लग रहे हैं। वह 11:30 के अराउंड ये बगल की ज़मीन में बैठे हुए थे और एंट्री का एग्जैक्ट टाइम नहीं बता सकता, लेकिन सीसीटीवी फुटेज देखना पड़ेगा। और ये लोग का एग्जिट है 2:30 के अराउंड, तो लगभग 3 घंटे के आसपास ये लोग बहुत ही निश्चिंत से घर का एक एक कोना उन्होंने देखा है, वो सीसीटीवी में भी क्लियर है। मतलब ऐसा वो कोई जगह नहीं छोड़े है, ऐसा नहीं कि ये रूम दिख रहा है तो इसको छोड़ देते हैं, कोई रह सकता है। वो इनफैक्ट मेंटली प्रिपेयर्ड लग रहा है। फिलहाल की नहीं ही पहचान नहीं है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज का पूरा डिटेल्स मांगा है, हमने उसको क्लिपिंग वाइज और फोटोग्राफ्स वगैरह उनको प्रोवाइड अभी थोड़ी देर में कर देंगे। और उसके बाद जैसे कल भी कुछ किया है और आज भी करेंगे, कल भी वो अपने कैमरा में लेके गए हैं और आगे का SI पुलिस अभी आ रही है कि हम लोग इसको पकड़ लेंगे किसी तरह, बाकी अब देखते हैं। बलभद्रपुर में यही वह मकान है डॉक्टर रजनीश का, जहां उनकी अनुपस्थिति में एक माली बाहर सोया हुआ था, उसे भनक नहीं लगी और चोरों ने लगता है कि पहले रेकी की, होमवर्क किया, पता लगाया और उसके बाद घटना को अंजाम दिया। समझा जाता है कि बहुत दिनों से फिराक में ये थे कि ये बाहर गए हुए हैं और सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक माली ही है, और इस तरह उसने सेफ समय खोज करके इस घटना को अंजाम दिया डॉक्टर रजनीश कुमार के यहाँ। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। और भूमि विवाद का निष्पादन, इससे संबंधित बैठक हुई। भू समाधान पोर्टल के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। समाहरणालय में NIC से जिलाधिकारी राजीव रोशन ने भूमि विवाद निष्पादन और श्रवण हेतु निर्मित भू समाधान पोर्टल के माध्यम से बैठक और प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया। जिलाधिकारी ने कहा कि समाधान पोर्टल को विकसित करने का उद्देश्य यह है कि भूमि विवाद के मामले का हम तीव्रता से समाधान करें। उन्होंने कहा कि इस पोर्टल के लिए अपर मुख्य सचिव गृह विभाग, वरीय पुलिस अधीक्षक, स्वयं मैं, अपर समाहर्ता सभी को लॉग इन यूजर ID पासवर्ड की व्यवस्था की गई है, जिससे मामले का अनुश्रवण किया जाता है। उन्होंने कहा कि जो अपराध बढ़ रहे हैं उसमें संबंधित थाना प्रभारी भी अपने थाने से संबंधित मामले के संदर्भ में स्पष्ट राय दें और अंचलाधिकारी के साथ हर शनिवार को संबंधित थाना में बैठक होती है और भूमि विवाद एक गंभीर समस्या है, इसे कम से कम करें और निपटारा करें। अंचलाधिकारी का मंतव्य और प्रतिवेदन किस प्रकार पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा यह भी बताया गया। और बदला फिजा, सत्ता जाने के बाद भाजपा के नेता तत्कालीन मंत्री सम्राट चौधरी दरभंगा में थे। विधान परिषद में वे प्रतिपक्ष के नेता हैं। वे लहरियासराय स्थित सर्किट हाउस में पहुंचे। मीडिया से बात करते उन्होंने कहा, नीतीश कुमार पर जमकर आरोप लगाया। कहा, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे नीतीश ने ठगा नहीं, ठगाने वाले में भाजपा के वे भी हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री की भाषा गुंडा मवाली वाली है। उनके पिता लालू यादव को बिहार की जनता ने ठंडा कर दिया था, अब ये ठंडा करेंगे। राजनीति के DNA को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गंदा किया है। खूब कटाक्ष किया नीतीश कुमार पर, का रबर स्टाम्प है। नीतीश जी का साख गिरा, उनके विधायक भी अब उनके साथ नहीं हैं। सम्राट चौधरी ने कहा कि 2024 लोकसभा और 25 विधानसभा चुनाव में भाजपा का कोई नहीं हरा सकता। यह अहंकार नहीं, प्रदर्शन के आधार पर वे बोल रहे हैं। भाजपा पहली पार्टी है जो देश के सभी परिवारों तक पहुंची है। नीतीश कुमार से भी ऊपर एक सुपर मुख्यमंत्री तेजस्वी हैं जो पर्दे के पीछे सारा डील कर रहे हैं। इस तरह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सिद्धांत विहीन राजनीति करते हुए गठबंधन के साथ चले गए और आज बड़ा स्पष्ट दिख भी रहा होगा आप लोगों को
कि जनता दल यूनाइटेड के लोगों को अब ये लग रहा है कि हमारा ना नेतृत्व है, क्योंकि अब बिहार के मुख्यमंत्री अब रबर स्टाम्प के तौर पर नीतीश कुमार काम कर रहे हैं। तेजस्वी यादव सुपर सीएम के तौर पर, लालू प्रसाद यादव जी सुपर सीएम के तौर पर काम कर रहे हैं और नीतीश कुमार जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। अब तो उनके विधायक इसलिए उनको साथ छोड़कर जा रहे हैं क्योंकि उनके भविष्य खतरे में दिख रहे हैं। तो मेरा सीधा आरोप है कि 1994 में समता पार्टी का निर्माण नीतीश कुमार जी छोटे सहयोगी के तौर पर थे। जॉर्ज फर्नांडिस साहब ने जनता दल जॉर्ज बना और उसके बाद समता पार्टी का लवकुश के नाम पर निर्माण हुआ। भगवान श्री राम का जो समर्थक नहीं हो वो लवकुश के परिवार का नहीं हो सकता। आज पूरा बिहार, पूरा देश देख रहा है कि नीतीश कुमार जी लगातार जिस तरह का 8 बार उन्होंने राजनीतिक कपड़ा बदला बिना सिद्धांत के। पहले तो हम लोगों को लगा कि 2013 में एनडीए छोड़कर वो चले गए थे कि नरेंद्र मोदी का नेतृत्व नहीं कबूलेंगे, और जब 17 में लौट के आए तो हम लोग को लगा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वो काम करना चाहते हैं, बिहार के विकास की चिंता करना चाहते हैं, तो केंद्र से मिलकर ये बिहार की चिंता करेंगे। लेकिन आप लोगों ने देखा किस तरह एरोड्राम जब बनाया गया दरभंगा में, उसके जमीन अभी तक पूरे नहीं हो पाए। अभी 10 दिन 15 दिन पहले इसको हस्तांतरित किया। एम्स का जमीन कब अलॉट किया गया कि भाई एम्स हम बनाएंगे, डायरेक्टर की पोस्टिंग की गई, आज तक जमीन ही ट्रांसफर हो रहे हैं। रक्सौल, गोपालगंज हो, भागलपुर हो, पूर्णिया, बीटा हो, सारे जगह का एयरपोर्ट भारत सरकार चिट्ठी पे चिट्ठी लिख रही है कि आप जमीन उपलब्ध कराइए, बिहार का हिस्सा देना चाहते हैं। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री जी को फुर्सत नहीं है कि वो दिल्ली जाकर, कभी आप लोगों ने सुना कि दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री जी से मिले कि हमको ये काम है, किसी भारत सरकार के मंत्री से गए हो कि हमको रोड बनाना है, पानी पहुंचाना है। जहां राजस्थान जैसी सरकार ने नल जल योजना के माध्यम से, जबकि वहां कांग्रेस की सरकार, वहां 36,000 करोड़ रुपया नल जल योजना में भारत सरकार ने दिया। लेकिन बिहार की सरकार ने यह कहा कि हमको पैसे की जरूरत नहीं है। तो हम तो आपके माध्यम से पूरे बिहार की जनता से ये पूछना भी चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि नल जल का काम पूरा हो गया, अब हमको पैसे की जरूरत नहीं है। क्या इसमें सच्चाई है कि नहीं? दरभंगा के सर्वश्रेष्ठ ईंट उद्योग दीपक ईंट उद्योग दरभंगा विभिन्न प्रकार की इको फ्रेंडली एवं सबसे सर्वश्रेष्ठ पेपर ब्लॉक, चेकर टाइल्स, वेंटिलेटर एवं फ्लाई एश ईंट के लिए संपर्क करें दीपक ईंट उद्योग दरभंगा। पता साधुपुर आनंदपुर साधुपुर पर दरभंगा बिहार। मोबाइल नंबर 9304081652 एवं 6200244427। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। और बात राजनीति से शिक्षा की। मुख्यमंत्री सुरक्षा कार्यक्रम के तहत बिहार शिक्षा परियोजना द्वारा 2 दिवसीय प्रशिक्षण दूसरे दिन समाप्त हुआ। मास्टर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम शुक्रवार को भी चला था।
इस प्रशिक्षण में 40 की संख्या में मास्टर प्रशिक्षकों ने भाग लिया। कार्यक्रम का प्रोग्राम चल रहा है। जिला स्तरीय जो है मास्टर ट्रेनरों की ट्रेनिंग हो रही है। ये 2 दिवसीय है और मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम जो है ये खासकर बच्चों में अवेयरनेस लाने के लिए प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें विभिन्न ब्लॉक से जो है 40 प्रतिभागी भाग लिए हुए हैं। ये लोग 2 दिन का ट्रेनिंग, आज दूसरा दिन है। ये लोग फिर जो है अपने अपने प्रखंडों में ट्रेनिंग देंगे। वहाँ विद्यालय के जो फोकल शिक्षक होंगे वो आकर के ट्रेनिंग देंगे। ये आपदा से जुड़ा हुआ है और अवेयरनेस से जुड़ा हुआ है, उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। हाँ, कुल जो है 40 प्रतिभागी हैं जो प्रशिक्षण ले रहे हैं, वो विभिन्न प्रखंडों से आए हुए हैं। यहाँ से जो है ये मेंटर तैयार होंगे लेकर के प्रखंड स्तर के, और फिर जो है जाकर के अपने अपने प्रखंडों में जो है विभिन्न स्कूलों से जो है फोकल शिक्षक के रूप में वहाँ आएंगे। जो वहाँ भी जो है 40-40 का जो है बैच जो है प्रत्येक ब्लॉक में जो है 3-3 बैच जो है तैयार होगा लेकर के, और वहाँ ट्रेनिंग दी जाएगी। फिर वो जो टीचर फोकल शिक्षक होंगे वो स्कूल में जा कर के इस प्रोग्राम को जो है संचालित करने का। और सीएम कॉलेज में इग्नू की परीक्षा चल रही है। इग्नू के वरीय क्षेत्रीय निदेशक, सहायक निदेशक ने औचक निरीक्षण किया। औचक निरीक्षण में इन लोगों ने देखा कि कहीं से कोई गड़बड़ी न हो। निदेशक शंभू शरण सिंह तथा सहायक निदेशक डॉक्टर राजीव कुमार थे। उन्होंने सीधे परीक्षा हॉल में पहुंच भौतिक जांच की तथा इन परीक्षार्थियों वीक्षकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। परीक्षाओं के निरीक्षण के उपरांत वरीय क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर शंभू शरण ने कहा कि सीएम कॉलेज सहित अन्य केंद्रों पर इग्नू की संचालित परीक्षा शांतिपूर्ण और कदाचार है और वे संतुष्ट हैं। समन्वयक डॉक्टर RN चौरसिया ने कहा कि इग्नू की परीक्षा उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देश का अक्षरशः पालन करते हुए संपन्न कराया जा रहा है। सहायक निदेशक डॉक्टर राजीव कुमार ने कहा कि इग्नू नामांकन, टर्म एंड परीक्षा, असाइनमेंट प्रयोग परीक्षा तथा परीक्षा परिणाम सहित अन्य जानकारियों के लिए इग्नू की वेबसाइट है जिस पर सहायता ली जा सकती है। से प्रारंभ हुई और 5 सितंबर को अंतिम परीक्षा होगी। आज आए थे एग्जाम सेंटर विजिट करने। हमने देखा कि परीक्षा काफ़ी शांतिपूर्ण वातावरण में, कदाचार रहित रूप से परीक्षा संपन्न हुई। और ये तो यहाँ की परंपरा रही है, हमेशा यहाँ अच्छे ढंग से परीक्षा संपन्न होती है। BLS का प्रैक्टिकल भी था, वो भी बहुत बढ़िया ढंग से संपन्न हुआ। इन्विजिलेटर अपने दायित्व का निर्वाह सही ढंग से कर रहे थे। सब कुछ अच्छी तरह से संपन्न हुआ और मैं तो ये मानता हूँ कि ये अध्ययन केंद्र की एक उपलब्धि है कि आपकी सक्रियता से इतने दिनों तक जो परीक्षा चलती है। कि अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें जो प्रैक्टिकल का जो भाग होता है उसको लेके 2 तरह का प्रावधान है। कुछ प्रैक्टिकल का तो एग्जाम होता है, जैसे अभी हम लोग BLIS या लाइब्रेरी साइंस का जो कोर्स है 227, तो उसमें वो क्लासिफिकेशन या डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन प्रैक्टिस होती है जिसका अभी चल रहा है और मंडे को उसका लास्ट बैच है। इसके अलावा कुछ ऐसे कोर्सेज जैसे BCA, MCA, MA साइकोलॉजी, BA साइकोलॉजी, तो इन सभी के प्रैक्टिकल की संपूर्ण सूचना वो इग्नू क्षेत्रीय केंद्र वेबसाइट पर समय समय पर दी जाएगी। इसके सदस्यता अभियान आयसा का, और इस सदस्यता अभियान ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन राष्ट्रीय अभियान के तहत प्रबंध, सम्मानजनक रोजगार और प्रबंध के नारों के साथ दूसरे दिन सीएम कॉलेज में सदस्यता अभियान चलाया गया। आयसा नेताओं ने कहा कि छात्र छात्राओं का सदस्यता लेने का दौर जारी है। पुस्तकालय में किताब नहीं रहता, पढ़ाई व्यवस्था नहीं है, कई अनियमितताएं हैं और वे सदस्य बने और फिर अपने लिए संघर्ष करें। संभाषण और चित्रांकन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान में। दोनों शाखाओं में यह कार्यक्रम हुआ। शुरुआत की गांधी विहार शाखा में विद्यालय की समन्वयक श्रावणी शिखा ने, बाजितपुर शाखा में प्राचार्य अशोक राय ने दीप प्रज्वलित कर इसकी शुरुआत की। चित्रांकन प्रतियोगिता एवं अन्य जिसमें गांधी विहार शाखा के कई लोग शामिल थे और वहीं बाजितपुर शाखा में सब जूनियर ग्रुप में भी कई प्रतिभागी शामिल हुए। सभी विजय प्रतिभागियों को मेडल एवं प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया। दोनों शाखाओं के CCA प्रभारी बैद्यनाथ झा और नवकांत मिश्रा द्वारा कार्यक्रम का सफल संचालन कराया गया। भारत सरकार की ADP योजना एवं राष्ट्रीय वयोश्री योजना अंतर्गत जीवन सहायक उपकरण कृत्रिम अंग वितरण हेतु पंजीकरण प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। 5 सितंबर से यह चलेगा। 5 चयनित स्थलों पर
यह शिविर लगाया जाएगा, जिसमें लाभुकों को निःशुल्क सहायक उपकरण हेतु चिन्हित किया जाएगा। ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, कान की मशीन, बैसाखी छड़ी, मानसिक दिव्यांगजन किट, नेत्रहीन दिव्यांगों किट, कृत्रिम अंग आदि उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए जो पात्रता रखते हैं वे प्रमाण पत्र जो 40% या उससे अधिक हैं, आधार कार्ड, वोटर ID, आय प्रमाण पत्र, मासिक आय जो 22,500 रुपये या उससे कम हो, उसके साथ वे संपर्क करें। वरिष्ठ नागरिक हेतु पात्रता में 60 वर्ष या उससे अधिक, आय प्रमाण पत्र में मासिक आय 15,000 है। मालूम रहे कि 5 से 6 सितंबर तक यह दरभंगा क्लब में, हायाघाट, हनुमान नगर, केवटी, बहादुरपुर सदर, पहड़ी में शिविर है। वहीं 7 को यह शिविर बेनीपुर, मनीगाछी और बेनीपुर प्रखंड है। 8 को यह शिविर बिरौल में, गौराबराम, कुशेश्वर स्थान, कुशेश्वर पूर्वी में है। 10 सितंबर से 12 सितंबर तक यह शिविर अलीनगर, घनश्यामपुर, ताड़ी, कीरतपुर में है और 13 से 14 सितंबर तक यह शिविर सिंहवाड़ा, जाले में आयोजित किया जाएगा।